सबसे मुख्य जो है वो समस्या क्या नजर आती है? मुख्य समस्याएं तो अभी तक एक बहुत बड़ी चुनौती है रांची शहर को। अगर हम दूसरा चैलेंजिंग हमारा है ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था हम लोग करा दिए हैं। शौचालय का भी निर्माण हम लोग हमारे समय में जगह जगह पर, गरीबों का आवास भी हम लोग बना करके देने का हम लोग काम किए। 24 घंटा आज पानी लोगों को मिल रहा है। सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे या आप कुछ अपना नया सिस्टम बनाएंगे? मेयर, डिप्टी मेयर और अफसरों के बीच में तालमेल नहीं होगा तो निश्चित रूप से ये आप सबसे पहला काम वो कौन सा करेंगे जिससे वाकई जनता कहे देखिए, पहला काम तो रहेगा कि इस बार जनता का कितना प्यार, कितना समर्थन, कितना आशीर्वाद? जनता का समर्थन तो नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। इस वक्त हमारी मौजूदगी कांग्रेस से प्रत्याशी रमा खलको जो मेयर पद की उम्मीदवार हैं उनके आवास पर है और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम जानते हैं सीधे उनसे कि क्या कुछ चुनावी वायदे के साथ वो उतरी हैं इस मैदान में। जी रमा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वराज पोस्ट चैनल। चलिए, धन्यवाद आपको भी। जी मैम, ये एक पद के लिए चुनाव नहीं बल्कि एक शहर का भरोसा है। जनता जानना चाहती है रमा खलको ही क्यों? देखिए, आपने ठीक ही कहा कि ये पद का नहीं है बल्कि एक शहर के आईने के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं। और जो भी उस पोस्ट पे बैठता है उसको शहर को हम कैसे अपने देश में या अपने राज्य में उसको हम कैसे अव्वल बनाएं, उसके लिए काम करना होता है। और जब पहली बार मुझे मौका मिला था इस पद में आने का, तो जो हमारा रांची नगर निगम, जो उसका जो कामों का अस्तित्व है, उसकी जो पहचान है, उसको हम लोगों ने जनता के बीच में देने का काम किया था। किसी भी रूप में, चाहे वो साफ सफाई का मामला हो, चाहे वो सीवरेज ड्रेनेज का मामला हो, चाहे वो राजस्व उगाही का मामला हो, चाहे अन्य शिक्षा है, हेल्थ है, या शहर को समन्वय बना करके हम जनता को एक बेहतर से बेहतर शहर बना करके देने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया था जनता के बीच में। चूंकि काफी वर्षों के बाद वो चुनाव हुआ था और लोग बहुत सारी चीजों को नहीं जान पाते थे, और हम लोगों के आने के बाद नगर निगम भी एक ऐसी संस्था है, ऐसी चीज है, छोटी सरकार है शहर की, जो इतनी चीजों को देती है। तो वो लोग जानने का काम किए थे और मुझ पर विश्वास बनाए थे। क्योंकि हर वार्ड में उस वक्त 55 वार्ड हुआ करता था और 55 वार्ड में ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराना, गरीबों को घर देना, यातायात के लिए सिटी बस निकालना, तो ये तमाम चीजें हम लोगों ने करके दिखाया था। तब से जानकारी लोगों को मिली है कि ये एक बेहतर रांची राजधानी जो हमारी है, और उसका जो ये महापौर का जो चुनाव है या कॉरपोरेशन का जो चुनाव है, इसमें हमारे पार्षदगण आएंगे जिनकी देखरेख में सारी अपने वार्ड का सारी समस्याओं का समाधान वो करते हैं। तो जब हाउस आता है तो ये निश्चित रूप से एक पूरे शहर के लिए एक बेहतर काम करती है। मैम, आपको रांची शहर का बहुत अच्छे से अंदाजा है, आप इस शहर से हैं। तो आप जिस तरह से हमेशा बात होती है नाली को लेकर, सफाई को लेकर, बिजली व्यवस्था, इन सबों को लेकर, तो आपकी नजर में जो हमारे रांची शहर है इसका सबसे मुख्य जो है वो समस्या क्या नजर आती है आप? देखिए, मुख्य समस्याएं तो अभी तक काफी हैं, क्योंकि रांची राजधानी प्लान वे पे नहीं था, प्लान पे नहीं बना हुआ है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे अन्य शहरों की, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, चंडीगढ़ की बात करते हैं, तो नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, चंडीगढ़ एक प्लान वे पे शहर बना हुआ है और ये हमारा प्लान पे नहीं है। तो सबसे मुख्य चैलेंजिंग काम यहाँ पर है कि हम ड्रेनेज को कैसे हम करें, क्योंकि इन फासलों में 2008 का पहला चुनाव और अभी 2026 का चुनाव, इसका बीच का जो अंतराल है, इस अंतराल में आप देखेंगे कि कितना शहर बस गया, मतलब घर बढ़ गए, आबादी बढ़ गई और जनसंख्या बढ़ रहे हैं हमारा, जहां तहां उसका घर बन रहा है, कई जगह अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो हम लोग जागरूक नहीं है नागरिक यहाँ के, या आप दोस्त नगर निगम को दे या हमारे जनता जागरूक नहीं है, क्योंकि घर तो हम बना लेते हैं
रास्ता मिल जाता है, बट नाली हम लोग निकाल नहीं पाते हैं। तो आप बरसात के दिन में देखेंगे कि उस जगह पर जल जमाव की स्थिति होती है, पानी सही रूप से फ्लो नहीं हो जाता, जिसके वजह से तो एक ड्रेनेज हमारे समय में भी कार्यकाल में सीवर ड्रेनेज के लिए एक मैनहट नाम की कंपनियां आई थी, जिसको हम लोगों ने उसका सेकेंड फेज का पैसा माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे कमलनाथ जी, जो केंद्रीय नगर विकास मंत्री थे, उनके पास हम लोग जाकर के सेकेंड फेज का पैसा मांगे भी हम लोग थे। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती है रांची शहर को, अगर हम जल जमाव से अगर हम मुक्ति दिला दें तो निश्चित रूप से ये शहर हमारा हो जाएगा। दूसरा चैलेंजिंग हमारा है कि पहले आरडीए के हाथों में था नक्शा पास कराना। फिर हम लोगों ने 2010 में नक्शा हम लोग अपने नगर निगम के क्षेत्र में, चूंकि नगर निगम का ही राइट बनता है कि आप घरों का नक्शा आप पास कराएं, तो आप देख रहे हैं कि जितने भी नक्शे पास हुए हैं, तो हम लोगों ने एक अध्यादेश निकाला था कि एज इट इज जिनका मकान बना हुआ है उसको हम कैसे रेगुलाइजेशन एक्ट के तहत उसको हम लोग नियमितीकरण करें, मतलब विथ फाइन। अगर हमको कमर्शियल बिल्डिंग है या फिर हमारा अपार्टमेंट्स है या छोटे छोटे मकान घर बने हुए हैं तो नक्शा नहीं है, तो आज तो एक तो नक्शा बहुत उसका एक है कि हमको नक्शा पास करा के बनाना होता है, लेकिन इसमें हम लोगों ने अध्यादेश जारी किया था। तो ये नियमितीकरण हम चाहते हैं कि अगर हम लोग आते हैं तो हमारी सरकार भी हमारी है और हमारे माननीय मंत्री से समय समय पर बात भी होती है कि हमको नगर निगम का एक रेवेन्यू भी आ जाएगा। अब पूरे शहर का नियमितीकरण के तहत हम फाइन के तहत हम ले भी लेंगे, क्योंकि उस वक्त हम लोगों ने लागू किया था तो कुछ शर्तें मतलब कठिन शर्त लगाया गया था, जिसके तहत 1000 या 1200 ऐसे फॉर्म आए थे और 800 या 850 लोगों का नियमितीकरण हुआ था। तो शहर को सजाने के लिए ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था हम लोग करा दिए हैं। आज घर से घर आप देखेंगे कि कचरा जो जगह 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 पर आप सब स्टेशन बनाया गया है, जहां पर गाड़ियां जाकर डंप करती है और वहां से डंप करके फिर वहां से उठाव करके फिर आपका झीरी में जो हमारा प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ वहां पर डंप होता है। हम लोगों ने आप देखे होंगे कि शौचालय का भी निर्माण हम लोग हमारे समय में जगह जगह पर पब्लिक टॉयलेट हम लोग बनाने का काम किए हैं। बड़े बड़े शौचालय आप अरगोड़ा देख लीजिए, आप कृष्णा पार्क के पास देख लीजिए, आप मोराबादी में आप देख लीजिए, तो इन जगहों पे हम लोगों ने बनाने का हम लोगों काम किए हैं। गरीबों का आवास भी हम लोग बना करके देने का हम लोग काम किए हैं, ताकि जो बहुत वर्षों से लोग रह रहे हैं और अतिक्रमण के नाम पे लोगों को उजाड़ा जाता है, तो वैसे लोगों को प्राथमिकता हम लोग देने का काम किए थे। और वाल्मीकि आवास योजना या फिर जो राजीव गांधी आवास योजना उस वक्त था, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना नाम चेंज हो गया है, तो उसके मार्फत से लोगों को हम घर देने का हम लोगों ने काम किया था। आपको याद होगा या फिर आप सर्वे कर सकते हैं, आपकी टीम सर्वे कर सकती है, कहीं कहीं पर मेरे घर के बगल में आप हिनू का जो अखड़ा है हमारा, उसमें आप जाके देखें। एक समय था कि जब थोड़ा सा चूंकि शहर की जलापूर्ति हमारे 3 वार्ड से हमारे होते हैं, और वो जलापूर्ति 3 वार्ड से जब हमारा होता है तो आपका 3 डैम से आपका धुरवा डैम हो गया, आपका सिकदरी है और आपका काके डैम है। तो उसमें जो होता है उसका जो हम पानी राइजिंग पाइप से लेते हैं और कनेक्शंस हम उनको देते हैं, तो उसमें भी हम लोगों का था कि कैसे गरीबों को उस वक्त हमारा गर्मी के वजह से थोड़ा सा पानी डैम का सूख चुका था। जब डैम सूखा तो हम लोगों ने HYDT से, आपदा प्रबंधन से पैसा लेकर के हम लोगों ने HYDT डीप बोरिंग करा करके हम लोगों ने एक बड़ा टंकी बना करके 24 घंटा आज पानी लोगों को मिल रहा है। ये हर वार्ड का ये हमारा प्लान था, तो हर वार्ड में हम लोग देने का काम किए। तो पानी की थोड़ा सा स्थिति कम है, लेकिन थोड़ा सा जो जल कनेक्शन होता है उसको लेने में अभी भी है, लेकिन हम लोगों का जल नल योजना के तहत हम लोग उसको जोड़ने का हम लोग काम किए थे। तो ये कई ऐसे काम है, बड़े बड़े काम हुए। रोड नालियां तो वो रेगुलर काम है, कोई भी हाउस बैठेगा तो वो तो बनेगी, लेकिन रोजगार के माध्यम से, जैसे महिलाओं को हम लोगों का नगर निगम से कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया था। जैसे कोई बढ़ई का काम करता है, कोई राशन का दुकान खोलता है, या छोटा मोटा जो उनकी शौक था, या महिलाएं जो लड़कियां हमारी जो ब्यूटिशियन का कोर्स करती हैं, सिलाई निटिंग का काम करती हैं, तो वैसे लोगों को रोजगार से कौशल विकास करके ट्रेनिंग दिला करके रोजगार का हम लोग करने का हम लोग देने का काम किए थे। आप खुद एक महिला हैं, तो महिलाओं की उम्मीद आपसे कहीं ज्यादा हो जाएगी। जी, तो महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं थी उनको भी हम लोग ने ऋण प्रदान करके, हमारे समय में जब हम इस पोस्ट पे थे उस वक्त हम महिलाओं को कुछ ग्रुप्स महिलाओं को जो अपने रोजगार से जुड़ना चाहती थी, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से हम लोगों ने 2 करोड़ का छोटे छोटे जो ऋण मुहैया हम लोगों ने कराने का काम किया था। और उनका जो उत्पाद जो सामान रहता है
उनको कैसे हम बाजार दे सके, उसके लिए हम 2 दिवसीय उनका मेला भी हम लगाए थे, जिसमें उनके सामान भी मिला था। तो कई ऐसी चीजें हैं, मैंने शहर से जुड़ा हुआ, शहर की जो शहरी निकाय हैं, जो शहर का जो सरकार हम कहते हैं, उसमें समुचित विकास, चाहे आप वार्ड का देख लीजिए, साफ सफाई से लेकर के वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के रहने वाले अर्बन पुअर के लिए हेल्थ की भी सुविधा है, वहाँ के रहने वालों के लिए शिक्षा की भी सुविधा है। तो तमाम चीजें हैं जिनको हम लोगों की प्राथमिकता से हम लोगों ने काम किया था, और अभी भी आने के बाद उसको जो हमारा जो सपना था, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करने का हमारा काम था, उसको हम लोग जैसे पुस्तकालय, लाइब्रेरी वगैरह हम बच्चों के लिए खोल दे तो वहाँ बैठ करके लोग पढ़ेंगे। छोटे बच्चों के लिए हमने पार्क्स भी देने का काम किया, हमारे समय 5 पार्क्स बने हैं। आप देख लीजिए, रामदयाल मुंडा जो आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन मोराबादी में उनके नाम से हम पार्क भी हम बना के दिए हैं, आप देख लीजिएगा। और 5 जगह पर हम लोग, चूंकि वरिष्ठ नागरिक लोग वहाँ बैठते हैं, करते हैं, तो निगम का पार्क भी होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं, तो विकास का पैदान धीरे धीरे होता है। और जो 5 साल का जो हमारा कार्यकाल था, वो बिल्कुल नया था, जनता के सामने उसको रखने का काम हम लोग नया रूप से किए थे। वो नया था, लेकिन अब आप काफी अनुभवी हो चुकी हैं और आपको दोबारा मौका मिला है। मैं बात करूंगी नगर निगम की। वहां नगर निगम में भ्रष्टाचार की जो शिकायत होती है, वो बहुत ही आम बात होती है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे, या आप कुछ अपना नया सिस्टम बनाएंगे कि अफसरों की जवाबदेही हो? देखिए, हमारे समय में भी सिंगल विंडो हमने स्टार्ट किया था, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का और नक्शा पास कराने का। तो आए दिन, अभी 10 साल में आप देखेंगे कि अफसरशाही तो होगा ही, क्योंकि जब हाउस में मेयर, डिप्टी मेयर और अफसरों के बीच में तालमेल नहीं होगा, तो निश्चित रूप से ये करप्शन बढ़ेगा। और जो देखने को मिला, लेकिन हम बीता बात में हम नहीं जाएंगे। हमारा रहेगा कि आने के बाद, जब मैं जिस वक्त थी उस वक्त भी करप्शन मुक्त था, और आने के बाद भी मुझे लगता है कि हम इस पर एक स्ट्रिक्टली, इस पर हम लोग हाउस एक निर्णय लेगा कि जो भी काम है, चाहे जुड़ा हुआ, जो भी जनहित से जुड़ा हुआ नागरिक सुविधाएं रहेंगी, उसको बिल्कुल एकदम क्लियरली, मतलब कोई रुकावट नहीं, जिसका सारा चीज सही है उसको बिना का आप काम का निष्पादन करने का हम लोग आदेश करेंगे। और पहले भी होता था, अभी भी इसको हम लोग कराने का काम करेंगे। मैम, अगर आप फिर से एक बार मेयर बन जाती हैं, जिसकी उम्मीद भी है, तो आप सबसे पहला काम वो कौन सा करेंगे जिससे वाकई जनता कहे कि रमा खलको के आने से दोबारा फिर से ये बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, पहला काम तो रहेगा कि पूरे 53 वार्ड के सारे जो कुछ जिम्मेवार पर्सन है, जिनके पास विजन है, और सरकार, और हमारे जितने भी हर वर्ग से, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, वैसे लोगों की एक हम तत्काल हम बुला करके हम बैठक करेंगे और कहेंगे कि आप लोग प्लान कीजिए कि हमारा पूरा शहर में कैसे हम सीवर ड्रेनेज का हम काम करें। क्योंकि अगर आप ढलान इलाका में आप जाएं, जैसे एकदम बीच में आप जाएं, अगर आप मधुकम की हम बात कर लेते हैं, तो मधुकम की स्थिति क्या है? चारों ओर से घनी आबादी हो गई है, पानी निकालने का आप सुविधा आप नहीं देख पाते हैं। तो उसको हम कैसे उस इलाका से हम कैसे उसको हम स्वरूप बनाए कि वहां का पानी निकल कर मेन ड्रेन पे आ जाए। तो ये एक बड़ा सर्वे हम कराने का हम काम करेंगे, और हमने सर्वे कराया भी था, लेकिन उसके बाद तो फिर हम रहे नहीं। हमने बीआईटी मेसरा के स्टूडेंट से, छात्र से, और आईआईएम में जो पढ़ाई कर रहे हैं वैसे बच्चों को हमने सर्वे भी कराया था। कुछ उसको ठोस हमने कहा था कि एक रूपरेखा आप खींचे और हमें दे कि कैसे इसको हम प्लान वे पे ला सकते हैं। तो ये बड़ा प्लान बनाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अगर हम सीवर एंड ड्रेनेज का अगर हम काम कर दें तो शहर अपने आप सुंदर बन जाएगा। चलिए, आप बहुत अच्छे विजन के साथ आप दोबारा आई हैं और उम्मीद है कि जनता आपको सपोर्ट करे। चलिए, यही सवाल मैं आपसे आखिरी सवाल पूछती हूँ कि आपको इस बार जनता का कितना प्यार, कितना समर्थन, कितना आशीर्वाद मिल रहा है? देखिए, जनता का समर्थन तो मिल ही रहा है। उनके सहयोग से ही आज आपके सामने हम बोल भी पा रहे हैं, क्योंकि जब तक क्योंकि जनता सर्वोपरि है, चुनना उनको है। और आज हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे पुराने किए हुए कार्यों को लोग याद भी कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि भाई आपका अनुभव था और आपने काम भी किया है। और हमने सिर्फ कागजी काम नहीं किया,
जिस चीज को हमारा हाउस पास किया उसको इम्प्लीमेंटेशन हमने करने का काम भी किया है, जिसका नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि आज जो फुटपाथ वेंडर्स की बात है, अटल जो है वो हमारे ही समय का दिया हुआ है, मैंने हमारा ही हाउस उसको पास किया था। चाहे आप देखें कि जो बाजार बना, जैसे मधुकम में बाजार या मधुकम रुगड़ीगढ़ा में जो घर बना, आवास बना, उस सारे चीज हमारे हाउस ने, जो हमारा 5 साल का हाउस ने जो निर्णय लिया था, हाउस ने जो पास किया था, वही काम आज हुआ है। चाहे आप हिंदपीढ़ी का बांस पुल में लोग चलते थे, वो कंक्रीट का पुल बना हो, चाहे आप देखें मौलाना आजाद कॉलोनी में जो अभी नाला में जो बच्चे मर गए थे, वहाँ 3 पुल आप देख रहे हैं, वो हमारा ही देन था। या कहीं कहीं पर जल जमाव की स्थिति जो आज पहले हुआ करती थी, जो आज नहीं होता है, वो सारे चीजों को हम लोगों ने काम करने का काम किया था। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी कागजी नहीं रहेगा। हम हर वार्ड में, हर जगह लोगों के बुलावे पे हम पहुंचते थे, वैसे ही हम पहुंचेंगे और एकदम बिल्कुल मिलनसार होकर के हम काम करते थे, जनता के बीच जाकर के लोगों से अपनत्व के माध्यम से हम लोगों के बीच में रह के काम करते थे, और वही हमारा काम रहेगा। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ रमा खलको जी, जो कांग्रेस से मेयर पद के लिए एक बार फिर से उम्मीदवार, और इनका अनुभव, पिछली बार भी ये रह चुकी हैं, तो इनका अनुभव इस बार हमारे रांची शहर के लिए कितना काम आता है। इन्होंने जो अपना विजन बताया, वाकई बहुत अच्छा विजन के साथ ये दोबारा फिर से एक बार आई हैं, और उम्मीद है कि फिर से इनको ये पद मिले और रांची शहर के वासी जो हैं ये इनके अनुभव का दोबारा लाभ ले सके। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।